अच्छा जी, कुछ अर्से पहले एक स्टोरी है। स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मैं कहीं बैठा हुआ था बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में। तो ऑल्दो तो बुरी बात है, लेकिन अब कानों में पड़ गई तो क्या करें। दो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ए सी सी एस सी ए लेवल के। अच्छा, वो बात उनकी हो रही थी कि फर्म रिलेटेड बात हो रही थी, और फिर वो कंपैरिजन कर रहे थे कि इंडस्ट्री बेहतर थी या क्या है वो क्लाइंट इनका। मैं बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, तो मेरे कानों में पड़ गई। मैं थोड़ी देर के लिए अपना काम रोका और मैंने उनसे सवाल करा कि आप ए सी 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 एफ के बैकग्राउंड के हैं। उन्होंने कहा जी। मैं कहा अच्छा। मैं कहा यार सॉरी, मेरे कानों में एक बात पड़ गई आप लोगों की कि आप लोग पहले इंडस्ट्री में थे और फिर आप ए सी सी मतलब ऑडिट फर्म में आ गए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया। मैं कही इंडस्ट्री में जब आप थे, व्हाट वर यू अर्निंग। दे सेड अराउंड 60,000 रुपीज़ पर मंथ। मैं कहा अब आप ऑडिट फर्म में ऑडिट में आ गए, तो फर्म आपको कितनी स्टाइपेंड दे रही है। दे वर सेइंग कि 22,000 रुपीज़ पर मंथ। मैंने कहा इतना डिक्लाइन, ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस, बलिदान देके आपको क्या हासिल हो रहा है। मतलब आई यू सेटिस्फाइड। कहते सर वो कहते हैं कि सर सेटिस्फाइड। शुरू में तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि फॉर्म में आ रहे हैं, बहुत कुछ ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट, लेकिन वैसा है नहीं। और ऑब्वियसली अर्निंग कम हो गई है, तो अब थोड़ी डीमोटिवेशन होती है। मैं क्या सोच के आपने ये स्टेप लिया था कि आप इंडस्ट्री से ऑडिट फर्म में आ गए थे। क्या यू वर रियली पैशनेट अबाउट ऑडिट या क्या सिनेरियो। उन्होंने कहा सर ये था कि लर्निंग होगी। मैं कहा तो लर्निंग क्या हो नहीं रही। उन्होंने कहा जी हो रही है। मैं कहा तो क्या इंडस्ट्री में जब आप थे क्या तब आपकी लर्निंग नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा जी हो रही थी। सो ये का फिर कन्फ्यूजन। अब आप लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हो आपस में क्या है। उन्होंने कहा सर ये समझ में नहीं आ रहा कि कब तक और कहाँ तक कैरी ऑन करें। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई वगैरह करते हो ए सी 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 ए वगैरह की कहाँ से कर रहे हो। उन्होंने एक रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट का नाम लिया। मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, फ्री की मार्केटिंग नहीं होती। मैंने कहा यार वो आप लोगों को गाइडेंस वगैरह नहीं देते कि अब एक सर्टन लेवल आपने पेपर्स पास कर ली हैं और अब आपने ज़ाहिर है इंडस्ट्री में मूव करना है या करना है। आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प, आपकी कोई काउंसलिंग, कोई गाइडेंस। हालांकि दे आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं वगैरह, और उनको पता है होती हैं चीज़ें या होनी चाहिए। का सर कोई गाइडेंस नहीं इस तरह की। तो मैं कहा फिर ये जो आपने चॉइसेस करी क्यों करी, कैसे करी। उन्होंने कहा सर इधर उधर से सुन के, कोलीग्स और क्लास फेलोज और सीनियर्स वगैरह से सुन के। अच्छा ठीक। सो भाई, अब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है या आपने ऑडिट फर्म में आना चाहिए आपको, ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अभी हम लोग इस बात पे वो करते हैं, गपशप करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए वाइल डिसाइडिंग कि यार इंडस्ट्री को टारगेट करें या ऑडिट फर्म को टारगेट करें। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, एक सीनियर ऑडिट मैनेजर एक बिग फोर फर्म के ही, उनसे मेरी लॉन्ग टाइम अगो इंटरेक्शन हुई। उन्होंने कहा था मुझे कि यार एक कैंडिडेट को, एक बंदे को अगर ऑडिट में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है ना, तो ही उसको ऑडिट में एंट्री मारनी चाहिए, ऑडिट फर्म में एंट्री मारनी चाहिए, ऑडिट में एंट्री मारनी चाहिए, वरना उसको नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, अ, ये एक सिनेरियो। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। ठीक है, फिर आपका ये इंटरेस्ट है कि भाई आपने ऑडिटर बनना है, आपने अकाउंटेंट बनना है,
आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, आपने टैक्सेशन की उसमें जाना है, ये आपने दूसरा फैसला करना है। और ऑब्वियसली ये आप सबसे पहले इसमें आपका इंटरेस्ट आपने देखना है। इसमें आप ये दूसरा फैक्टर ये देख सकते हो कि आप किसके चीते हो, आप किसके चीते हो ये आपको इस तरह पता चलेगा। आपके मार्क्स वगैरह किस में रहे, या किसको पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आता था, किस में आपको रिसर्च वगैरह करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो कि लोग ब्लेंडर करते हैं, देखते हैं कि जी पैसा किस में ज़्यादा है। देखो पैसा एकदम से बरसानी शुरू हो जाता भाई। आपको एक रगड़े से गुजरना है, एक प्रोसेस से गुजरना है। शुरू में हर फील्ड में ही पैसा कम होता है, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आहिस्ता 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 आपकी इनकम वगैरह ग्रो होना शुरू होती है। टाइम लगता है। ठीक है। कितना टाइम लगता है और किस लेवल पे क्या होता है, उस पर मेरी कुछ वीडियोस हुई भी हैं और कुछ मेरी वीडियोस अभी आनी भी हैं। सो आपने ये भी एक सिनेरियो प्लान करना, देखना है। ठीक है कि किस तरह। और लेकिन इसमें पैसे को नहीं लेकर आना, क्योंकि पैसे का मैंने आपको कहा है कि यार बनने में और लेवल ग्रो होने में टाइम लगता है, एकदम से कहीं पे भी नहीं हो जाता। ऑडिट में भी लोग पैसे बहुत कमाते हैं एक टाइम पे आके, इंडस्ट्री में भी बहुत कमाते हैं, टैक्सेशन में भी बहुत कमाते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज में भी बहुत कमाते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी बहुत कमाते हैं। सो ये वाला तो निकाल देना फैक्टर के जी पैसा किस में ज़्यादा है, इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। दूसरा आपकी स्किल्स किस में ज़्यादा हैं, किस में आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। ये दो चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे आपने ये डिसीजन लेना है। ठीक है। और अब एक बहस और आ जाती जो कि अब ये वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं उसको भी लेके बैठ गया। अब वो ये क्या कि भाई फॉर्म में जा रहे हैं तो क्या ऑडिट में ही जाना ज़रूरी है, और क्यों, हमारे पास और ऑप्शंस हैं क्या हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो दोबारा मतलब कमिंग डेज में मैं करूँगा। ठीक है। सो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय।